चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए। चैप्टर का नाम है भोली। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह चैप्टर किस पे आधारित है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ दिया हुआ है। बताता है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। बताता है कि भोली को बचपन से ही उसे अपने घर में इग्नोर किया जाता था। ठीक है। वाई डिड हर टीचर टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। जब भोली को उसके घर में, खुद के घर में उसे इग्नोर किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था, तो आखिर में उसके टीचर जो है सो एक स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेते हैं उसमें। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसमें फिर ये बताता है डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। और भोली जो है सो अपने टीचर जो एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपेक्टेशंस जो था उस पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है, ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसके आंसर को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश भी करेंगे। बताता है कि वाई इज भोलीज फादर, भोलीज के जो फादर है वो वरीड अबाउट हर, इसके प्रति काफी चिंतित क्यों होते हैं। मतलब भोली के बारे में सोचकर इसके फादर जो है काफी चिंतित होता है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन, वो कौन सी असाधारण सी कारण है जिसके कारण भोली को स्कूल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक स्टार्ट करते हैं। देखो, हर नेम वाज सुलेखा। देखो फर्स्ट में ही बता दे रहा है कि इसका नाम जो है सो सुलेखा होता है, लेकिन बाद में इसका नाम जो है सो भोली के रूप में पुकारा जाता है। तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम होता है सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन हर एक कोई इसे बचपन से ही लोग इसे भोली कहते थे, है ना। The Simpleton. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल, है ना। रामलाल का जो है रामलाल का ये चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब ये 10 महीने की थी, उसी समय she had fallen off the cot, वो खाट से गिर गई थी, है ना। On her head and perhaps it had damaged some parts of her brain। मतलब वो है यहाँ बता रहा है कि 10 महीने की जब वो थी उसी समय वो खाट से गिर गई थी सिर के बल, और सिर के बल गिरने के कारण शायद ऐसा हो सकता है कि उसके माइंड का जो कुछ पार्ट्स है वो डैमेज हो गया था। ठीक है, दैट वाज व्हाई शी रिमाइंड ए backyard child and come to be known as भोली। और यही कारण है कि वो जो है सो थोड़ा बैक हो गई, मतलब वो जो है स्लो वर्क करने लगी, उसका माइंड अच्छी तरह से काम नहीं करने लगा, और इसी तरह से उसको लोग जो है सो भोली कह देने लगे। ठीक है, सिंपल टॉम। एट बर्थ द चाइल्ड was very fair and pretty। बताता है कि लेकिन बर्थ के टाइम में जो है सब काफी गोरी थी और काफी खूबसूरत बच्ची थी ये। ठीक है, but when she was 2 years old, लेकिन जैसे वो 2 साल की हुई, she had an attack of a small pox, उसे small pox
पकड़ लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं चेचक, माताजी, है ना। स्मॉल पॉक्स उसे हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड but the entire body was permanently disfigured by deep black pock mark। लेकिन केवल आंख को छोड़कर उसका पूरा शरीर जो है सो ब्लैक पॉक मार्क से जो है सो डीपली हो गया। मतलब वो जिसे होता है जिनसे तो वो स्पॉट हो जाता है फेस में या पूरा बॉडी में धब्बा जैसा हो जाता है, तो वो जो है सो काफी डीपली हो गया था, उस गहरा मतलब वो सब निशान बन गया था। और वो इतना निशान बन गया था वो कभी शायद वो छूटा ही नहीं था, मतलब वो ठीक नहीं हुआ था। और केवल आईज उसका सेव था और बाकी पूरा बॉडीज में हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और साथ साथ में ये भी था कि जब तक वो 5 साल की नहीं हो जाती तब तक वो बोल नहीं पाई थी, है ना। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टेमर। और ये भी है, अभी वो अंततः में 5 साल तक तो एक तो वो बोलने नहीं जानती थी, और 5 साल के बाद जैसे ही बोलना स्टार्ट की थी तो वो भी हकला कर बोलना स्टार्ट की थी। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या क्या प्रॉब्लम था कि वो काफी बैक हो गई थी, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, मतलब स्लो हो गई थी, वो डिसफिगर भी हो गई थी, हकला कर भी बोल रही थी, इतने सारे इसके पास प्रॉब्लम था इस बच्ची के पास। ठीक है, द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और अन्य जो बच्चे होते थे इसकी हमेशा खिल्ली या मजाक उड़ाया करते थे, इसका नकल किया करते थे लोग, है ना। एज ये रिजल्ट, और यही कारण है कि सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और यही कारण था कि ये बहुत कम बोलती थी। ठीक है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल के जो है सो टोटल कितने बच्चे थे? 7 थे। 3 सॉन्स, 3 इसके पुत्र थे, और 4 जो है सो डॉटर थी, 4 इसकी डॉटर थी। उनमें से सबसे लास्ट जो 4th डॉटर थी वो भोली थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, लेकिन सबसे छोटी जो है सो भोली थी। इट वाज ये prosperous farmers household and there was plenty to eat and drink। ये जो है सो एक हाउस मतलब prosperous फार्मर्स हाउस होल्ड थे, मतलब ये जो है से जमींदार थे एक प्रकार के, और वो जो है सो प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की बहुत थे। और एक ये भी था कि ये नंबरदार भी था, मतलब नंबरदार बोलते अकाउंटेंट जो टैक्स कलेक्शन करने में काम करते थे, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो है से नियुक्त किया जाता है, और वो जो है सो टैक्स लेने का काम करता है और फिर वो सबमिट कर देता है ले जाकर, मतलब वो डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक ये नंबरदार जो है सो टैक्स मतलब ये कलेक्शन करने का काम करता था, और ये फार्मर हाउस होल्ड भी था, इसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मतलब ये पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक अच्छा खासा मतलब मिडिल परिवार का था वो। ठीक है, जिसके वो काफी हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का अमीर फैमिली ही था वो। ठीक है, और इसी कारण से उसके यहाँ नहीं खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं थी। ऑल दी चिल्ड्रेन्स एक्सेप्ट भोली, जितने सारे बच्चे थे भोली को छोड़कर, वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग। भोली को छोड़कर जितने भी बच्चे थे काफी हेल्दी और स्ट्रोंग थे। सॉन्स हैड बीन सेंट टू सिटी, और अपने पुत्र सबको लड़कों को जो है सो वो क्या किया था, सिटी भेज दिया था पढ़ने के लिए। ठीक है, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए उन लोगों को भेज दिया था। सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, है ना। वो स्कूल और फिर बाद में उन लोगों को कॉलेज भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, लेकिन जो उसकी बेटियां थी राधा
एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, मतलब पहली डॉटर थी इसकी राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, इसकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी थी, है ना, राधा की ऑलरेडी मैरिड हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर जो है सो मंगला थी, है ना। मैरिज हैज आल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ हर थर्ड चंपा, है ना। अब वो जो है सो चंपा के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी मैरिड जो है सो सेट हो गया, अब वो चंपा के बारे में थॉट कर रहा था, है ना। दे वर गुड लुकिंग, इसके जितने सारे डॉटर्स थे वो काफी अच्छे थे लुकिंग में और हेल्दी गर्ल्स थे, है ना। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम, सर यही कारण था कि इन लोगों के लिए मतलब जीवन साथी जिसको बोलते हैं दुल्हा खोजने में ज्यादा समस्या या डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ था, आसानी से इन लोग को मिल गया था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन भोली को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि भोली जो है ऑलरेडी वो बैक भी है, वो माइंड उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो एक हकलाक भी बोल रही है और उसका डिसफिगर भी हो गया है, तो इतने सारे प्रॉब्लम है और उतने वो अगली फिगर हो गया, डिसफिगर मतलब होता है, तो वो अच्छी भी नहीं लग रही है, तो इसलिए उसके फादर को सबसे ज्यादा चिंता उसके भोली के बारे में है। neither गुड लुक्स, क्योंकि उसके पास नहीं अच्छा लुक है और ना ही इंटेलिजेंस है, ये दोनों चीज भोली के पास नहीं है, यही कारण है कि उसके फादर जो है सो काफी चिंतित है इसके बातों को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में दिखाया भी है कि भोली हमेशा साइड में रहा करती थी, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया करता था कोई भी मतलब टॉयज के साथ में। और देखिए भोली की जो मदर है वो अन्य डॉटर के साथ में वो जो है इसके फादर को यहाँ पे दिखाया भी है कि ये कैसे थे, सो मतलब फिगर में भी इस चीज को जो है सो काफी अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि भोली को उसके घर पे कोई ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला को मैरिड हुआ था उस समय भोली का जो है सो 7 years हो रहा था, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कौन है इसकी, राधा। राधा जो है इसकी सबसे बड़ी डॉटर थी, बड़ी थी, पहली थी। मंगला जो है सो दूसरी थी और चंपा जो है सो तीसरी थी और चौथी जो है सो भोली थी। इसका मैरिड हो चुका था, इसका सेटल्ड हो चुका था, इसके बारे में वो सोच रहा था, ठीक है, और भोली के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब मंगला का मैरिड हुआ था उस समय भोली का एज जो है सो कितना हो रहा था, 7 years हो रहा था, ठीक है। द सेम ईयर्स प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल में क्या हुआ था, उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है सो ओपन हुआ था, ठीक है। द तहसीलदार साहेब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और वहां पे तहसीलदार जो है सो आए थे वहां पे उस स्कूल को ओपनिंग करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, और उसने रामलाल से कहे थे कि एज ये रेवेन्यू ऑफ ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेंड एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। देखिए रामलाल जो तहसीलदार जो है सो रामलाल को बताते हैं कि तुम जो है सो क्या है, एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव हो किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसी के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स के लिए आपको अपने डॉटर को स्कूल में भेजना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और जब
ओपन हो गया, है ना। तो उसी रात में रामलाल जो है सो अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, कंसल्ट कर रहा था उसे, है ना, कंसल्टेड। सी क्राइड, और जब बातें करना स्टार्ट किया तो वो काफी क्राइड करती है, चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, अब पागल हो गए हैं। इफ गर्ल्स गो टू अ स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो कौन उनसे मैरिड करेगा। मतलब ये उस टाइम से भी, मतलब जिस टाइम के बारे में ये कहानी लिखा गया है उस टाइम जो है लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, भेदभाव मतलब उसमें भी होता था, ठीक है। इसलिए इसकी मदर जो है सो इनकार कर रही। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे दी तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास उतना हिम्मत नहीं था, उतना साहस नहीं था कि तहसीलदार के बातों को ये इनकार कर दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसके बाद अंततः में उसकी वाइफ जो बताती है कि आई विल सेंड यू व्हाट टू डू, सॉरी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ क्या करने, क्या करें। सेंट भोली टू अ स्कूल, कि भोली को स्कूल भेजिए। एज इट इज, क्योंकि देयर, एज इट इज देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि बहुत कम चांस है कि इसकी मैरिड हो सकती है। विथ हर अगली फेस, क्योंकि इसकी बदसूरत फेस है। लैक ऑफ सेंस भी है। लेट्स द टीचर्स एट अ स्कूल वरीड अबाउट हर, ऐसा करते हैं इसकी चिंता इसके टीचर को करने देते हैं, मतलब सारी दुख जो है इसके टीचर को दे देते हैं, है ना, ताकि इसके टीचर परेशान रहे, चिंतित रहे इसके बारे में, है ना, ऐसा ये कहती है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़े और समझ गए कि इसमें दो चीज क्या था। एक अनयूजुअल थिंग्स क्या था स्कूल भेजने की, तो उसका अगली फेस था, लैक ऑफ सेंस था, इंटेलिजेंस भी नहीं थी, और उसके फादर चिंतित क्यों थे, वही डिसफिगर होने के कारण, है ना। तो ये सब के कारण ही जो है सो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि उसके फादर क्यों चिंतित थे और उसे स्कूल क्यों भेजा गया था, ठीक है। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट जानते हैं कि आगे क्या होता है। बोलता है डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट अ स्कूल। अब स्कूल का दिन के बारे में बात बता रहा है कि क्या भोली जो है सो पहला दिन वो स्कूल में एंजॉय करती है। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, और क्या भोली को काफी डिफरेंट टीचर नजर आते हैं घर के पीपल की अपेक्षा, मतलब घर पे जो लोग थे उससे काफी डिफरेंट नजर आते हैं। तो ये सब दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। नेक्स्ट डे जब हो जाता है तो भोली, रामलाल क्या करता है, भोली को जो है सो पकड़ता है हाथ, अपने हाथों से, और कहता है कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू अ स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, सी डिडंट, भोली जो है सो काफी डरी हुई थी, है ना, उसे नहीं पता था तथा वाट ये स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल जो है से कैसा होता है। सी रिमेम्बर, उसे इतना जरूर याद था कि हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ऑल द काउस लक्ष्मी, उसकी एक पुरानी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, इसी तरह से उसे पकड़ कर ले जाया गया बाहर और बाहर में ही बेच दिया गया। जब भोली का भी हाथ उसी तरह से पकड़ कर लेकर जा रहे थे तो भोली बोल रहा था ना 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 ना, नो नो नो, इस तरह से वो चिल्ला रहे थे। शी shouted in terror and pulled her hand away from father's grip, और फादर जो उसके पकड़े हुए थे उसके ग्रिप से वो छुड़ाकर वो
हाथ को अलग कर लेती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, मूर्ख तो नहीं हो गई, क्या बात है। उसके फादर जो है उस पर चिल्लाते हैं, सावधान करते हैं। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ, है ना। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद जब वो नहीं जाने लगी तब वो जो है अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, ऐसा करते हैं कि आज उसके लिए कुछ डिसेंट क्लॉथ्स उसे पहनाते हैं। डिसेंट मतलब होता है कुछ न्यू ताजा वाले क्लॉथ्स उसे पहनाते हैं। और एल्स व्हाट यू विल द टीचर्स and others school girls think of us when they see her, और इसलिए उसे तैयार करते हैं ताकि वो बताता है कि यदि कोई अदर जैसे कि टीचर और स्कूल गर्ल्स यदि देखेंगे तो क्या वे लोग सोचेंगे हम लोग के बारे में, इसीलिए उसे जो है सो क्लॉथ्स पहनाया गया। ठीक है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, देखो यहाँ पे ये भी बता रहा है डिसेंट क्लॉथ तो मिला है उसे, है ना, लेकिन उसके लिए कभी भी न्यू क्लॉथ्स नहीं बनाया गया था। मतलब ये जरूर है कि वो ड्रेस जो है सो किसी से पास आउट हो गया आया होगा। ठीक है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, मतलब इसके सिस्टर के जो क्लॉथ्स होते थे जो फिट नहीं हो पाता था वो इसको मिल जाता था। No one cared to mend or wash her clothes, but today इसके क्लोथ्स बताता है कि no one cared, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। मेंड करना मतलब वो सुधारना, इसको ठीक से मतलब साफ सफाई करके रखना कोई नहीं रखता था। इसके बालों धोना, किसको, क्लॉथ से सबको कोई धो धाकर नहीं रखता। मतलब जिस तरह से हम लोग एक छोटे बच्चे को घर में रखते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं क्लीनेस पे, तो वो सब चीजें नहीं किया जाता था। बट टूडे सी वॉज लकी, लेकिन आज जो है ये काफी लकी है टू रिसीव ये क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk after many washings and no longer fitted चंपा, लेकिन आज जो उसे जो क्लॉथ मिला हुआ है वो बहुत सारे मतलब अच्छी तरह से वॉशिंग करके इसे क्लॉथ मिला है, और वो था नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा को नहीं बनता था वो क्लॉथ इसे मिला है, काफी अच्छी तरह से वॉशिंग करके इसे दिया गया है। सी वॉज इवन बाथ, इसे नहाया भी गया और ऑयल भी किया, रबिंग किया गया इसके ड्राई हर ड्राई एंड मेडेड हेयर, और इसके बालों इसे सुखाया भी गया और बालों में भी ऑयल किया गया, है ना, ये सब चीजें किया गया। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, और जब ये सब चीजें जब किया गया था तब वो सोचना स्टार्ट कर दी कि लगता है हमें कि अपने घर से काफी बेहतर प्लेसेस पे लेके जा रहे हैं जो हमारे घर से भी काफी अच्छा होगा। क्योंकि अपने घर में जब वो रहती थी तो उसे साफ सफाई पे किसी कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जब उसे लेके जाया जा रहा है तो पूरा साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुंचे थे तो children were already in their क्लासरूम, तो बच्चे लोग ऑलरेडी अपने अपने क्लासरूम में पहुंच चुके थे, बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, वहां की जो प्रिंसिपल जो थी, है ना, उसको वह हैंड ओवर करता है। Left alone, the poor girls looked about her with fear and leaden eyes, जब उसके फादर वहां पे थमा कर जब चल दिए तो वो लड़की जो है सो पूरी तरह से देख रही थी, फेयर लेडन आईज से, मतलब आंखों जिससे नहीं होता एक भर आना आंसू, वो देख रही थी, भारी होना। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पे सेवरल रूम्स था
In each room, girls like her squatted on mats, reading from books, writings on slates। वहां पे देखा कि उसी के एज के जो गर्ल्स लोग जो है सो वो लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं और स्लेट में राइट कर रहे हैं, है ना। तो हेड मिस्ट्रेसेस जो है सो आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, एक कोने में उसे बैठने के लिए कह दिया गया। वन ऑफ द क्लासरूम, जैसे कि उस स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम था तो उनमें से एक क्लासरूम में जो है उसे कोने में ले जाकर बैठा दी। भोली डिडंट नाउ व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली को तो सबसे पहले पता ही नहीं था कि एक स्कूल होता क्या है और कैसे होता है। What happens there, और वहां क्या होता है ये भी उसे कुछ पता नहीं था। But she was glad to find so many girls almost of her own as represent there। लेकिन वो वहां पे ढेर सारे गर्ल्स को अपने ही जैसे एज के लोगों को देखकर ये काफी इसे प्रसन्नता महसूस होने लगा, है ना। और she hoped, इसे आशा हुआ that one of these girls, कि इनमें से एक गर्ल जो है सो might become her friend, कि कोई इनमें से इसका दोस्त बन जाएगा। द लेडी टीचर, द लेडी टीचर यहाँ पे यूज किया है, मतलब वो प्रिंसिपल जो थी वो रामलाल जो था वो प्रिंसिपल के मतलब पास ले जाकर दे देता है भोली को, और प्रिंसिपल जो है सो एक क्लासरूम में ले जाके छोड़ देती है जहाँ पे एक लेडी टीचर पढ़ा रही होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अलग थी और लेडी टीचर यहाँ पे अलग है। Who was in the class was saying something to the girls but Bholly couldn't understand nothing, है ना। तो वो जो है सो टीचर वो क्या कर रही थी, बच्चों को कुछ बता रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया था। She looked at the pictures, जो वहां पे क्लासरूम जो था वो क्लासरूम में जो पिक्चर्स था वॉल पे उसे वो देखी थी, है ना। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वहां का जो कलर सब जो था पिक्चर्स, कलर्ड पिक्चर सब जो था वो बच्चे को जो है सो फैसिनेटेड कर रहा था, ठीक है। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और वहां पे हॉर्स का पिक्चर भी बना हुआ था, और वो हॉर्स का जो है सो किसके जैसा लग रहा था, जो तहसीलदार जब स्कूल को ओपनिंग करने आया था तो वो एक घोड़े पर होकर आया था, तो उसी के जैसा वो घोड़ा लग रहा था। द गोट वाज ब्लैक, और वहां पे बकरी का पिक्चर सब भी था जो ब्लैक था। गोट ऑफ देयर नेबर्स, और वो गोट जो है लग रहा था जैसे उसके पड़ोस में जो रहता था, इधर उधर जो घूमते रहते होंगे, है ना, वो सब बकरे के जैसा गोट के जैसा लग रहा था। द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट्स, है ना, ग्रीन था वो पैरोट्स के जैसा। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, है ना, मैंगो को जब बगीचे होते हैं उसमें ढेर सारे जो है सो मतलब ये क्या बोलते हैं पैरोट्स रहते हैं, तो वो पैरोट्स के जैसा ही वो पैरोट नजर आ रहा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय का पिक्चर भी था वहां पे जो उसकी लक्ष्मी जैसा लग रहा था देखने में, वही लक्ष्मी जिसको उसके फादर ने बाहर ले जाकर सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था। And suddenly Bholly noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her, है ना। जब भोली ये सब चीज पिक्चर सब को देखकर जब वो नोटिस कर रही थी तो उसी समय अचानक देखती है कि उसके टीचर जो है उसके बगल में आके खड़ी हो गई है और उस पे मुस्कुरा रही है। What's your name little one, बच्ची तुम्हारा, छोटी सी बच्ची को बोलता है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भा भो भो सी कुड स्टेमर
नो फर्दर देन दैट। वो जो है सो भा भो भो वो बोलती है स्टेमर करके और आगे फिर नहीं बोलती है। देन सी बिगन टू क्राई और उसके बाद वो रोने लगती है। ठीक है। एंड टीयर्स फ्लाउड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लोड और उसकी आंखों से एक आंसू की धाराएं जो है सो बहने लगती है और रोने लगती है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर और वो अपने सिर को जो है सो नीचे झुका ली और एक तो कोने में बैठी हुई है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। और जब ये हकला कर बोली थी तो उसके क्लास में जितने सारे बच्चे थे सब हंस रहे थे, लेकिन उसको वो नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रहा था। ठीक है। नहीं हो पा रहा था। द स्कूल बेल रंग और जब स्कूल का घंटी बजा तो ऑल गर्ल्स स्क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम। वो एकदम पूरा भाग गया सब बच्चा लोग, जैसे छुट्टी हुआ वहां पे घंटी लगी भाग गया। द भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को उतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस कोने को छोड़ दे। हर हेड स्टिल lowered, सी kept on sobbing। उसका सिर अभी भी नीचे है और अभी भी वो जो है सो रो रही है। भोली द टीचर्स वॉइस was so soft and soothing। In all her life she had never been called like that। और उसके बाद उसके टीचर जो है सो बोलती है भोली, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं उसके आवाज, उसके टीचर का इतने सूथिंग होते हैं कि वो पूरे जीवन में ऐसी साउंड वो इस तरह के वर्ड को कभी सुनी नहीं होती है। इट टच्ड हर हार्ट और उसने वह बात जो है सो उसके दिल को छू गया, क्योंकि काफी प्यार से उसके टीचर ने जवाब दिए थे, बोले थे गेट अप सेड द टीचर्स। और एक बोलती है गेट अप। गेट अप जो शब्द यूज किया गया है वहां पे कमांड नहीं दिया गया था, वो प्यार से बोलते हुए उठो भोली, है ना, इस तरह से कमांड नहीं है यहाँ पे, ये बता भी दिया। बट जस्ट ये फ्रेंडली सजेशन भोली गॉट अप, एक फ्रेंडली सजेशन था उसके पास और भोली जो है सो उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडीज। और जैसे वो सुनती है कि नाम हमको बताने के लिए बोला जा रहा है तो उसके शरीर से पूरे पसीने छूटने लगते हैं। वुड हर स्ट्रैमलिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्योंकि उसे जो है सो पता था कि वो जो हकला कर बोल रही है उसका टंग जो है सो फिर से उसे शर्मिंदा करेगी। फॉर ये सैक ऑफ दिस काइंड ओमेन, लेकिन फिर भी उस दयालु ओमेन्स के लिए वो बोलना चाहती है जो इतने प्यार से बोली है। हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, और यही कारण था कि एक बार फिर से वो प्रयास करना चाहती थी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, क्यों एक बार फिर से बोलना चाहती है, क्योंकि उसके टीचर जो है सो काफी वो सॉफ्ट और सूथिंग वॉइस के कारण जो काफी दिल को छू गया था, इसके कारण वो फिर से बोलना चाह रही थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि यही वो है जो उस पे हंसी नहीं थी। भा भा भो भो इतना वो बोलती है। सी बिगेन टू स्टेमर, एक स्टेमर हकलाने लगती है। उसी समय बोलती है कि वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर। उसके टीचर जो है उसे इनकरेज करते हैं, वेल डन भोली, वेल डन, कम ऑन नाउ द फुल नेम, भा भो भो भोली, इतना वो बोलती है।
भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो जो है सो भोली बोल देती है। सी फेल्ट रिलाइव्ड, और जैसे भोली बोलती है उसे काफी रिलाइव्ड महसूस होता है। एज एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, ऐसा लगने लगा उसे। वेल डन, टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will able to speak like everyone else। है ना, तुम अपने डर को जो है सो बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो, अपने हार्ट से बाहर निकाल दो, और तुम डर यदि बाहर निकाल दोगी तुम जो है सो स्पीक कर पाओगी। किसके जैसा? अन्य एवरीवन के जैसा, अन्य लोगों के जैसा। भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखती है, एज इफ टू आस्क रियली, और भोली जो है अपने टीचर को देखती है जैसे कि वो बताना चाह रही कि सच में जो वो बोल रही है कि तुम अन्य बच्चों के जैसा बोल सकती है, तो वो टीचर को देखने लगती है, क्या सच में? लेकिन वो बोलती नहीं है, वो इशारा लगता है कि हाँ ऐसा लगता है क्या, क्या हम बोलना स्टार्ट कर देंगे। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, उसके टीचर बोलते हैं यस, क्योंकि वो गर्ल्स देखती है ना, तो उसी समय बोलती है उसके टीचर यस वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन तुम स्कूल जो है सो एवरी डे आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, भोली जो है सो सिर को हिलाकर बोलती है, नॉडेड करती है, तो बोलती है नो से इट अलाउड, न ऐसे नहीं, बोल कर बताओ। ये यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली को आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने फिर से बोल दिया, है ना। तो वो जो इस वर्ड को जो बोली, तो डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, है ना, उसके बाद जो है बोलती है डिडंट आई टेल यू, मैं तुम्हें टेल यू नाउ टेक दिस बुक, द बुक्स वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। अब उसके टीचर जो है उसको एक बुक देते हैं जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर पिक्चर्स होते हैं, है ना, और पिक्चर्स के नीचे जो नेम होता है लिखा हुआ उसी तरह से। द पिक्चर्स वर इन कलर, कलर पिक्चर था, है ना, जैसे कि डॉग था, कैट था, गोट था, हॉर्स था, पैरट था, टाइगर था, और काव भी था, वही काव के जैसा जो लक्ष्मी उसके पास थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ये वर्ड, और हर एक पिक्चर के नीचे एक वर्ड था जिसे हम लोग बिग ब्लैक लेटर्स बोलते हैं, मतलब नाम लिखा हुआ। जैसे अभी यहाँ पे कोई कैट है इस तरह से बना हुआ, है ना, इस तरह से बैठा हुआ, तो ये जो है सो यहाँ पे कैट लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसी तरह से था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उसके टीचर ये बताते हैं कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ पाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, उसके बाद हम तुमको इससे बड़ा वाला देंगे। देन स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद और बढ़ा देंगे। इन टाइम यू विल एबल टू सॉरी विल बी मोर लर्न देन एवरी एनी वंस एल्स इन द विलेज, और तुम जो है सो और ढेर सारी चीजें सीख पाओगी अधिक से अधिक विलेज में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, उसके बाद कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, और लोग तुम्हें सुनेंगे। विथ रिस्पेक्ट, मतलब आदर सत्कार के साथ तुम्हें सुनेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना हकलाहट के भी बोल पाएगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ गो होम एंड कम
बैक ईयरली टुमारो मॉर्निंग, अब जाओ घर और कल जल्दी आना। ठीक है, उसके टीचर इतना बताकर उसे भेज देते हैं। भोली फेल्ट एज if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of their school house had bloomed blossomed blossomed into big red flower। अब जैसे ही भोली वहां से निकलती है, उसे लगने लगता है कि बेल्स अचानक जो है सो गांव के जो टेम्पल्स हैं उसमें घंटियां बज रही है। ट्रीज जो वहां पे स्कूल हाउसेस के आसपास जो था उसमें रेड फ्लावर्स खिलने लगे। मतलब ऐसा लगने लगा कि इसको जो है सो पूरे मतलब वातावरण के साथ साथ में पूरा माहौल इसको जो है सो वेलकम कर रहा है, ऐसा मतलब माइंड में होने लगा। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ये न्यू होप, अब इसके दिलों में जो है सो एक न्यू आशा आ गया एंड एक न्यू लाइफ आ गया। ठीक है, तो ये चीज जो है सो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। इसमें हम लोग को दो चीज मिला था, दो क्वेश्चंस था यहाँ पे जो मिला था। क्वेश्चंस था यहाँ पे, क्वेश्चन था कि भोली जो है सो अपना फर्स्ट दिन जो है सो स्कूल में एंजॉय की थी, तो ये भी हम लोग पढ़ लिए। और फिर इसमें था कि क्या ये डिफरेंट टीचर को काफी डिफरेंट पाती है अपने घर के लोगों की अपेक्षा, तो यस उसके टीचर जो है काफी डिफरेंट वहाँ पे मिले भी थे। और उसने पहला दिन को काफी इंजॉय भी किया था, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चीजों को सीख कर वो वहां से निकली थी। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू भोली's पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। अब यहाँ आ जाती है कि उसके फादर जो है सो दिसंबर नाम का कोई व्यक्ति है उसके प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस। यदि एक्सेप्ट कर भी लेते हैं उसके प्रपोजल को तो मैरिड क्यों नहीं होता है, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं उसके मैरिज को। ठीक है, बताता है 10 द इयर्स पास्ट, इसी तरह से साल गुजरते चले गए, भोली सीखते चली गई। द विलेज जो है सो अब जो है सो स्मॉल टाउन बन गया, और वो लिटिल प्राइमरी स्कूल जो है सो अब बदल गया किसमें, एक हाई स्कूल में, है ना। देयर वर नाउ ये सिनेमा अंडर ये टीन शेड एंड ये कॉटन गिनिंग मिल्स, अब वहां पे जो है सो एक सिनेमा हॉल भी खुल गया और एक कॉटन मिल भी वहां पे बन गया। द मेल ट्रेन जो है जिसे हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन जिसे बोलते हैं, मेल ट्रेन सब जो है सो वहां पे रुकने लगे इन देयर रेलवे स्टेशन। वन नाइट, अब एक रात में जो है सो आफ्टर डिनर, रात का भोजन करने के बाद रामलाल जो है सो सेड टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से बात कर रहा था। देन सेल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, है ना, कि क्या हम लोगों को दिसंबर का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ बोलती है यस जरूर कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी, भोली तो काफी लकी होगी, टू गेट सच ये वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस तरह से दूल्हे को पाकर वो तो काफी लकी होगी। ये क्योंकि उसके पास एक बिग शॉप है, हाउस भी था अपना। आई हियर्ड, और मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड इन बैंक, बैंक में भी कुछ पैसे भी हैं उसके, और मोर ओवर इतना ये भी है कि ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उसने कोई दहेज भी नहीं मांगा है। दैट्स राइट, ये सही होगा, बट शी इज नॉट सो यंग,
उसके फादर बोलते हैं हाँ ये सही है, लेकिन वो उतना यंग नहीं है। मतलब वो जो है सो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैरिड होने जा रहा है, इसलिए बोलते हैं उसके फादर, लेकिन वो यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। अरे बाप रे, यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि ऑलमोस्ट द सेम एज है, मेरे एज का है, मतलब एक फादर के एज का है वो, उसका हस्बैंड होने वाला। एंड ही आल्सो लिम, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्विट ग्राउंड अप, अरे और उसके फर्स्ट वाइफ के बच्चे भी हैं जो काफी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो क्या हो 44 and 50 or 50 is इट इज नो ग्रेट एज फॉर मी, बोलती है उसकी वाइफ कि 44 या 50 कोई खास एज नहीं है मर्दों के लिए। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम लोग तो लकी है कि वो एक दूसरे गांव से मतलब दूसरे गांव से बिलोंग करता है। एंड डजंट नाउ अबाउट हर पोक मार्क, और उस पे जो धब्बे हैं उस पे उसके शरीर पे भोले पे उसके बारे में वो जानता भी नहीं है, और लैक ऑफ सेंस के बारे में भी नहीं जानता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमाइन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, यदि हम लोग इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आजीवन जो है सो अनमैरिड ये रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ ये तो सही है, लेकिन मैं चिंतित ये हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो गूंगी क्या कहेगी, जो गूंगी गाय है वो एक क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट मेटर रामलाल, फिर रामलाल बोलते हैं हाँ तुम सही भी बोल रही हो, वो क्या बोल सकती है, एक तो काफी वो गूंगी है। गूंगी को मतलब उन लोग के फादर को भी पता नहीं है कि वो जानती बोलती है उतनी अच्छी तरह से नहीं, लेकिन अपने घर का वो बहुत कम बोलती है, ठीक है, तो इसलिए उसके फादर भी बोलते हैं हाँ तुम सही कर रही हो, वो एक डमकाव है। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कार्डियर्स भोली ले अवेक on her couch listening to her parents whispered conversations, अब अपने घर के जो आंगन था वहां पे कोने में वो खड़ी होके वो अपने पेरेंट्स के कन्वर्सेशन को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो है सो एक अच्छे ग्रोसर था। ही केम विथ ए बिग पार्टी of friends and relations with him for a wedding day, अब वो शादी का दिन आ गया, और जब शादी के दिन में आया था तो बहुत बड़े पार्टीज के साथ में वो आया था, दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ उस वेडिंग में। ब्रास बैंड जो था प्लेइंग पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, जो हमारे भारतीय मूवी में जो बजते हैं संगीत उंगीत, तो वो उस टाइप का वो पॉपुलर ट्यून वो लेके आया था, बजा रहा था किसमें, प्रोसेशन में, मतलब उस बराती में। विद द ब्राइड ग्रुप्स राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स, और वो जो दूल्हा था एक सजा धजा हॉर्स पे, एक हॉर्स को काफी तरह से डेकोरेट सजा धजा लिया गया था और उसमें बैठकर वो आया हुआ था। रामलाल वाज ओवर इंजॉयड, वो बहुत ज्यादा रामलाल जो है सो इंजॉयड किया था। रामलाल मतलब उसके फादर वो जो बहुत ज्यादा इंजॉयड कर रहे थे टू सी सच पॉप एंड स्प्लेंडर्स, मतलब इतने अच्छे बाराती को देखकर, है ना, जो काफी ताक झाक में था, उसको देखकर उसके फादर जो है सो बहुत ज्यादा ओवर इंजॉय किए। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसे विश्वास नहीं था कि मेरी फोर्थ डॉटर का ऐसे मैरिड होगा। सो
भोली's elder sisters, जो भोली से जो काफी बड़े जो सिस्टर्स लोग थे वो सब, who had come for the occasion, वो लोग भी उस मैरिड में आए थे और वो envious of her luck, और उसके लक पे वो लोग भी जो है सो बोल रहे थे कि भोली बहुत ही लकी है। When the auspicious moment came, जब वह शुभ मुहूर्त आ गया, द प्रीस्ट सेड, तो वो प्रीस्ट पुजारी जो है पंडित जो है कहता है ब्रिंग ब्राइड, दुल्हन को बुलाओ। भोली ग्लैड इन ए रेड सिल्केंस ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है सो लाल ड्रेसेस में थी, है ना। was laid with the bride's place near the sacred fire, जहाँ पे आग वो जल रही थी, हवन हो रहा था, मतलब जहाँ पे वो आग जलता है 7 फेरे लेते हैं उसके बगल में वो वहाँ पे उसे बैठा दिया जाता है, वहाँ पे लाया जाता है नियर। गार्लिन द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स पैटेड बिशंबरनाथ, और बिशंबर जो है अपने एक दोस्तों से बोलता है गार्लिन लाओ। द ब्राइड ग्रुप लेफ्ट द गार्लिन ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और वो जो माला जो था वो एक मैरीगोल्ड का था। ओमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम ब्राइड्स फेस, और जो दुल्हन थी वो एक घूंघट में थी, तो उसके साथ में जो एक लेडी गई थी तो उसे वो घूंघट को ऊपर कर देती है। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और तुरंत बिशंबर वो जो है सो देख लेता है ना, जैसे वो उसे घूंघट को उठाया जाता है। द गार्लैंड्स रिमाइंड पॉज इन हिज हैंड, और माला जो है ऐसे ही वहीं रुक जाता है जैसे उसके फेस को देखता है। ब्रांड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल्स ओवर हर फेस, और उसके बाद जो दुल्हन जो थी वो फिर उस घूंघट को स्लोली फिर नीचे कर देती है। हैव यू सीन हर, बिशंबर जो है बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और जैसे घूंघट नीचे कर देती है बिशंबर बोलता है अपने दोस्त को, देखा तुमने, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, तुमने देखा उसके फेस पे जो है सो पोक मार्क है। सो व्हाट, उसके फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग एदर, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं मैरिड करूंगा जब उसके फादर मुझे 5,000 देंगे। अब ये डॉरी का डिमांड कर दिया। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल जो है सो गया बिशंबर के पास और अपने पगड़ी जो होता है उसके कदमों में रख देता है, एट बिशंबर्स फीट पे रख देता है। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, है ना, अपनी इज्जत की खातिर वो उसे पैरों में जो है सो रख देता है और बोलता है टेक 2,000 रुपी, कि 2,000 ले लीजिए। नो 5,000, और वी गो बैक, नहीं 5,000, नहीं तो वापस जाएंगे। कीप योर डॉटर्स, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज इफ यू गो बैक, उसी समय उसके फादर बोलते हैं कि प्लीज यदि तुम वापस चले जाओ, आप यदि वापस चले जाएंगे, आई नेवर सॉ माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपने फेस को विलेज में नहीं दिखा पाऊंगा, मतलब जिसको बोलते हैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा गांव के लोगों के साथ बीच में। देन आउट विथ 5,000, तब 5,000 के साथ 5,000 दो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स,
रामलाल जो है सो वो आंखों में आंसू ट्रिमिंग कर रहा था, है ना। अपने फेस को नीचे लेकर वो चला गया अपने घर, रूम में गया और पैसे लेकर आया काउंट करके, और प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और जो दूल्हा था उसके पैरों पे जो है सो पैसे रख देता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पैसे को जो है सो यहाँ पे रख दिया है ना। तो पैसे को जो है सो उसके पैर पे रख देता है। On December's greedy face appeared, ये triumphant smile। अब जो है सो जैसे ही 5000 रुपये उसे मिलता है, उसके फेस पे एक जो है सा स्मेल आ जाता है। ग्रीडिंग, वो जो एक लालची जो होता है, ऐसा एहसास होने लगता है जैसे मैंने एक जीत हासिल कर ली, ऐसा प्रतीत भी होने लगता है। He had gambled and won, इसे एहसास होता है कि मैंने जो तुक्का मारा, जो गेम खेला वो हो गया, है ना। वो तो एक तो डॉरी सिस्टम, वो डॉरी तो डिमांड भी नहीं किया था, और वो जब तुक्का मार रहा था कि नहीं 5000 दो तब मैरिड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और उसे यहाँ पे मिल जाता है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, और जैसे ही पैसे मिलता है वो बोलता है कि माला लाओ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, और एक बार फिर से जो है सो भोली के फेस से वो जो है सो घूंघट उठाया गया। But this time her eyes were not downcast, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब उठाया गया था तो उसके फेस जो है काफी नीचे था, झुका हुआ था नजर, लेकिन इस बार जो है सो नीचे नहीं था। She was looking up, लुकिंग स्ट्रेट, वो सीधा देख रही थी प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड को, अपने होने वाले हस्बैंड को वो देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नेदर एंगर नॉर हैट, ओनली कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट, और उसके आंखों में जो है सो कोई ऐसी नफरत या कोई गुस्सा नहीं था। December raised the garland to place it and around the bride's neck, उठाया और जैसे ही उसके गले में डालने जा रहा था, but before he could do so, जैसे वो उसके गले में डालता, भोली hands stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire, और वो ऐसे झटके से ऐसे जो है सो कर देती है और वो माला जो है सो फायर आग में जाकर गिर जाता है। सी गॉट अप, उठ जाती है, एंड थ्रो अवे द वेल्स, और घूंघट जो ओढ़ी भी रहती है रेड वाली वो भी फेंक देती है। बोलती है पिताजी, भोली सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एकदम पूरा साफ सुथरी भाषा में वो जो बोलती है पिताजी। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेटिव्स, नाइबर्स, जितने सारे थे सब स्टेटल करने लगे टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। सारे लोग काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना हाक लाए वो बोलती पिताजी टेक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, पैसे अपना रखिए वापस, मैं इससे मैरिड करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, अब तो बिजली गिर गई रामलाल पे, ऐसा नजर आने लगा। गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जितने सारे गेस्ट थे सारे कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, कि कितने सेमलेस है, सो अगली, सो सेमलेस, है ना, नीचा दिखाना या लज्जित करना, ऐसा वो बोलने लगे सब कितनी नीच है। भोली आर यू क्रेजी, उसके फादर जो है चिल्ला के बोलते हैं भोली क्या तुम पागल हो गई है। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, है ना, डिसग्रेस का मतलब होता है कि तुम अपनी फैमिली को नीचे दिखाना, है ना, तुम अपनी फैमिली को नीचे दिखाना चाहती हो। हैव यू हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें
हम लोग की इज्जत के बारे में कुछ नहीं है, मतलब इज्जत नहीं है। फॉर द सैक ऑफ योर इज्जत, बोलती है पिताजी आप ही की इज्जत के खातिर, आई आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, है ना, आप ही की इज्जत के खातिर तो इस बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए जा रही थी। बट आई नॉट हैव सच ए मैन ग्रीडी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका मतलब है कि मैं एक लालची से शादी करूं। मतलब इस बूढ़े व्यक्ति से शादी करना वो उसका तय था, कर लेती, लेकिन वो लालची था इसलिए वो नहीं करना चाह रही थी। कॉन्टेम्प्टेबल cowards as my husband, I want, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl, we all thought she was a shameless, उसे harmless dumb cow। वहां पे जो है जितने सारे बोलते हैं इस गर्ल्स के बारे में कि कितने सेमलेस गर्ल्स है ना। वी ऑल थॉट, हम सब सोचते थे, जितने सारे लोग हैं वो बोलते हैं हम सब सोचते थे कि वो एक हार्मलेस जो है सो एक काव, डम काव है, एक गूंगी गाय है ये लड़की। लेकिन भोली टर्न, जैसे वो सुनती है लोग ऐसे कह रहे हैं, भोली तुरंत उन लोग के तरफ घूरती है। जो एक उनमें जितने सारे भीड़ जमी होती है वहां से एक ओल्ड ओमेन ऐसा बोलती है, तो भोली तुरंत उसकी तरफ देखती है, बोलती है यस आंटी यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं। यू ऑल थॉट आई एम ये डम ड्राइविंग काउ, मैं एक गूंगी गाय हूं। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर्स, और इसीलिए आप ऐसे निर्दय के हाथों में हमें सौंप रहे हैं। बट नाउ द डम काउ, लेकिन आज ये गूंगी गाय, द स्ट्रैम्बलिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन स्ट्रैम्बलिंग फूल जो पूरा हकलाती थी आज वो बोलेगी। डू यू वांट टू हियर मोर, तुम और सुनना चाहोगी। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, जब इतने सारे चीजें यहाँ हो रहा था तो बिशंबर जो है सो अपने पार्टी के साथ, मतलब बराती के साथ जो है सो वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड्समैन, जो बैंडमैन लोग जो थे बाजा लोग, वो थॉट दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेरेमनी, उन लोग को लगा कि शायद शादी का जो है सो क्रियाक्रम जो भी होता है वो संपन्न हो गया है, अब विदा हो रहा है। तो इसीलिए वे लोग जो है क्या करते हैं, क्लोजिंग सॉन्ग जो है वे लोग प्ले करने लगते हैं। रामलाल stood rooted on the ground, रामलाल जो है उसी जगह पे रूटेड खड़े खड़े रह जाता है, उसका सिर जो है सो झुक जाता है, लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। ग्रीफ एंड सेम का कहने का मतलब होता है कि दुख से, है ना, दुख से और लज्जित से, जिसको बोलते हैं ना शर्म से, है ना, और उसका सिर जो है नीचे हो जाता है। फ्लैम जो होता है, सैक्रेड फ्लैम जो होता है, वहां पे जो आग जल रही होती है वो स्लोली डाई हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला जाता है। रामलाल टर्न टू भोली, अब रामलाल जो है सो भोली की तरफ वो टर्न होता है एंड सेड कहता है, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल इवन मैरी यू नाउ, अब तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, अब हम लोग क्या करेंगे। And Sulekha said in the voice that was calm and still, don't you worry पिताजी, in your old age I'll serve you and mother, and I'll teach in the same school where I learned so much। बोलती है कि डोंट वरी पिताजी, कि आपके ओल्ड एज में आपकी और मदर की क्या करेगी, वो सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां पे वो इतने सारी चीजें सीखी है। इजंट दैट राइट,
क्या ये सही है ना मैम? ऐसा वो कहती है। द टीचर्स हैड ऑल अलोन स्टूड इन ए कॉर्नर, और उसके टीचर जो है ये सारी चीज घटनाएं जो हो रही थी वो एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, ये सारे ड्रामा को वो देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, और वो टीचर जो है सो रिप्लाइड करती है। एंड इन हर स्माइल आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और वो जैसे इसको बोलती है यस तो इसकी आंखों में एक नई चमक और एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है। दैट एन आर्टिस्ट फील, और ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट जो है सो फील करने लगी व्हेन contemplating the competition of her masterpiece, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो ये चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिए। इसको लिखा गया है के अब्बास के द्वारा, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे इस चैप्टर का वो सब सारे लेकर आएंगे। आप अपने दोस्तों को ये वीडियोस को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।